नमस्कार, मैं हूं दिनेश गिरी गोस्वामी और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लासेस। एसएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए आज बात करेंगे आई यानी आई का उच्चारण कैसे करें। आई का उच्चारण कैसे करें इसके ऊपर अपन आज सीखेंगे। तो आई का उच्चारण जो है, सबसे पहले आई को क्या क्या पढ़ा जाता है हमें देखना है कि आई को हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो आइए आई का उच्चारण क्या क्या हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर आई का उच्चारण ई होता है, ई होता है और आई होता है। अब ये उच्चारण जो है कि ई और आई, ये जो उच्चारण होता है ये कैसे करें और कैसे होता है, तो इसके बारे में बने रहिए वीडियो। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कि आई को ए कब पढ़ा जाता है। तो आई को ई कैसे पढ़ेंगे। देखिए, आई से प्रारंभ होने वाले शब्द जो होते हैं, आई से कौन सा भी अगर मीनिंग कौन सा भी शब्द स्टार्ट होता है आई से, तो उसको ए के रूप में पढ़ा जाता है जब स्टार्टिंग में आई। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से हम इसको ई पढ़ेंगे आई को। तो आइए देखिएगा, कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ मीनिंग लिए हैं। मीनिंग के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप इसको ई का उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब कभी स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं कि जब भी कभी मीनिंग में आई से स्टार्ट होने वाला शब्द यानी कि आई से प्रारंभ होने वाला शब्द जो होता है, मीनिंग जो होती है वो ई के रूप में पढ़ी जाती है। तो आई ऐसे क्या शब्द हैं तो आपको बता देते हैं यहाँ कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले देखेंगे ये आई से प्रारंभ हो रहा है, ये भी आई से प्रारंभ है, आई से प्रारंभ है और आई से प्रारंभ है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि आई से प्रारंभ होता है और जो शब्द आई से प्रारंभ होता है हम उसको ई ही पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे पढ़ना है। यहाँ पर इसको ई पढ़ेंगे और ना इन। यहाँ पर देखेंगे आई एफ दिया है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे एफ, और यहाँ पर आई एस दिया है, ये होगा एज, और यहाँ पर आई डबल एल एल होगा, और यहाँ पर देखेंगे आई एन के यानी कि इंक। यानी कि वही बात है जो आई से मीनिंग में प्रारंभ होता है, जो भी शब्द उसको ए के रूप में हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो जब भी स्टार्टिंग होती है आई से तो ए के रूप में आई को पढ़ा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि दो व्यंजनों के बीच में, अब आपको बता देते कि एक स्थान पर इसको ई पढ़ा जाता है। जब कभी भी दो व्यंजनों के बीच में आई आता है तो हम क्या पढ़ेंगे। तो दो व्यंजनों के बीच में यानी कि दो व्यंजनों के बीच में जब आई आता है तो उसका उच्चारण आई का ई होता है, वो समझिएगा। एक बार और बता रहा हूं कि आई का उच्चारण दो व्यंजनों के बीच में ई होता है। जब दो व्यंजन होते हैं उनके बीच में जब आई आता है तो वहां पर हम इसका उच्चारण ई के रूप में करते हैं, यानी कि छोटा ई के रूप में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेके, कुछ मीनिंग लेके कि किस प्रकार से हम इसको ई के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वर्ष बी आई डबल एल, यानी कि इसको हम बिल पढ़ेंगे। नॉर्मल तरीके से सभी को पढ़ना आता होगा ये। तो यहाँ पर देखते हैं बी आई डबल एल बिल, यहाँ पर देखेंगे के आई डबल एल, इसको पढ़ेंगे किल, और यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू आई डबल एल विल, और यहाँ पर देखेंगे एस आई टी सीट, और यहाँ पर देखेंगे एफ आई एस एच यानी कि फिश। यानी कि हमने उच्चारण ई किया है, जैसे वी सी की बी फी, और पीछे का वर्ष पढ़ा तो ई के रूप में दो व्यंजनों के बीच में जब आई आता है तो हम ई उच्चारण करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आई को पढ़ा जाता है। बहुत जगह कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जहां पर हम मात खा जाते हैं पढ़ने में। तो आइए आई कब पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर देखना है, सबसे पहले समझने की बात है कि आई उसके उपरांत एक अक्षर छोड़ने के उपरांत अगर ये आ जाता है, जैसे आई एक अक्षर छोड़ने के उपरांत अगर तुरंत ई आता है तो आप इसका उच्चारण आई करेंगे। एक बार और सुन लीजिए कि जब भी आई एक अक्षर छोड़ने के बाद आई आता मतलब ई आता है, आई
कोई भी एक व्यंजन होता है बीच में, आई एक व्यंजन छोड़ा, उसके तुरंत बाद यानी कि ई आ गया, ई आ गया तो आपको आई के रूप में उसको पढ़ना है, आई की मात्राएं के रूप में पढ़ना है। तो चलिए कैसे पढ़ना है, हम कुछ मीनिंग लेकर के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आई को आई पढ़ना है। तो चलिए आइए कुछ मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा BIKE, यहाँ पर आई एक अक्षर के उपरांत तुरंत ई आया, एक अक्षर के उपरांत तुरंत ई आया, एक अक्षर के उपरांत तुरंत ई आया, एक अक्षर के उपरांत तुरंत ई आया है, एक अक्षर आई एक अक्षर के तुरंत बाद यानी कि ई है, एक अक्षर के तुरंत बाद ई है, यानी कि आई के रूप में पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है देखिएगा, यहां पर इसको पढ़ेंगे बाइक, आई तो पहले वर्ष में आई तो बाइक, ये हो गया लाइफ, ये हो गया 9, यहां पर पढ़ेंगे 5, ये पढ़ेंगे नाइस, ये पढ़ेंगे राइस। तो समझ में आया होगा हमें कैसे आई को आई पढ़ना है। ऐसी सिंपल है आई, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जब जब शब्द के आई के एक अक्षर छोड़ने के तुरंत बाद अगर ई आता है तो आपको आई उच्चारण करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था BIKE बाइक, फिर बात करी यहाँ पर अगला वर्ड था LIFE लाइफ, उसके बाद देखिए NINE 9। इसी प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि IVE, अभी हमने बताया कि आई के उपरांत एक छोड़ने के पश्चात तुरंत ए आता है तो आई पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि आई और IVE तीनों एक साथ जब किसी मीनिंग के लास्ट में हो, जब बड़ी बड़ी मीनिंग होती है उसके अगर लास्ट में हो तो उसको आई की जगह आप ई पढ़ेंगे, आई की जगह ई पढ़ेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले वो समझिएगा कि आई ई और वी यानी कि ये IVE अगर ये मीनिंग के लास्ट में यानी कि अंतिम में है तो आप इसका उच्चारण ईव करेंगे, आई नहीं करेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी मीनिंगों में आप देख सकते हैं। तो आइए ऐसी मीनिंग लेकर के हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका हमें उच्चारण ईव करना है। तो देखिएगा यहां पर देखिएगा एग्रेसिव, ये शब्द के अंत में है, देखिए शब्द के अंत में है इसलिए हम इसका उच्चारण ईव करेंगे। यहाँ पर देखिए शब्द के अंत में है तो इसका उच्चारण ईव करेंगे। और यहाँ पर देखिए इनमें सभी में शब्द के अंत में IVE है तो उच्चारण हमें ईव करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर अग्रेसिव, यहाँ पर देखेंगे कर्सिव, आप यहाँ पर देखेंगे एक्टिव, यहाँ पर देखेंगे पैसिव। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि IVE जब लास्ट में किसी भी मीनिंग के लास्ट में हो तो हमें उसका उच्चारण ईव करना है, उसकी बजाय आई नहीं करना है, आपको ईव करना है। ठीक, वो कब, जब शब्द के अंत में करना है। चलिए अब बात करते हैं कि IER अगर साथ होता है तो क्या पढ़ेंगे। IER अगर साथ आता है तो हमें क्या पढ़ना है। तो देखिएगा IER अगर साथ आता है तो आप इसको आई पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं आई कैसे पढ़ना है, हम कुछ एग्जांपल कुछ मीनिंग लेकर के आपको बताएंगे कि आई कैसे पढ़ना है जब IER अगर साथ आता है। तो देखिएगा कुछ मीनिंग हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे IER यानी कि यहाँ पर हैं इस मीनिंग में, यहाँ पर भी देखेंगे IRE हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तीनों साथ हैं IRE हैं, आप यहाँ पर भी देखेंगे IRE हैं, आप यहाँ पर भी देखेंगे IRE हैं और यहाँ पर भी देखेंगे IRE हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया था कि किसी शब्द के अंत में जब आई है ना VE आ जाता है तो उसको ए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर IVE नहीं है, यहाँ पर IRE है। और जब IRE आता है तो इसको आई पढ़ा जाता है, जब IRE साथ होता है तो इसको हमें आई पढ़ना है। तो देखिए कैसे पढ़ना है, तो बने रहें आप
और अगर यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि IRE को आई कैसे पढ़ते हैं। तो देखिएगा हम कैसे पढ़ेंगे, कुछ मीनिंग लिए हैं, आपको बताते कुछ शब्द लिए हैं जो बताएंगे और समझाएंगे कि IRE को आई कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे ये IRE, तो यहाँ पर आई के रूप में पढ़ना है, लेकिन लास्ट आर को भी पढ़ना है। सभी में आर लास्ट में पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले वाले में आई की मात्रा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो गया डायर, यहाँ पर देखेंगे इसको पढ़ेंगे मायर, इसको पढ़ेंगे वायर, और यहाँ पर देखेंगे स्पायर, और यहाँ पर देखेंगे डिजायर, और यहाँ पर देखेंगे एक्सपायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको जब IRE साथ में होता है तो इसको आई पढ़ना है, चाहे वो शब्द के अंत में हो या कैसे भी, और आखिर में शब्द के अंत में ही आता है IRE, और जब IRE हो तो हमें आई पढ़ना है। और जब हमने पहले पीछे बात करी थी कि IVE हो तो वो शब्द के अंत में होता है और उसको ई पढ़ते हैं, याद रखना। और जब हमने बात करी है कि IRE है और IRE जो है ये शब्द के अंत में IRE होता है, तो हम इसको आई पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आई और आर साथ आता है तो क्या पढ़ा जाता है। अब पहले हमने बात करी थी IVE की, तो उसको ई पढ़ा शब्द के अंत में, और हमने उससे पहले उसके बाद बात की थी कि IRE अगर साथ हो तो इसको आई पढ़ते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे IR अगर साथ हो तो IR को क्या पढ़ा जाता है। IR ही हो, उसके बाद ई ना हो, सिर्फ IR दोनों हो और साथ हो, तो इसका उच्चारण क्या होता है। तो देखिएगा IR अगर साथ होता है या दो व्यंजनों के बीच में है, या साथ होता है दो व्यंजनों के मध्य में हो, या साथ होता हो और IR हो, तो हमेशा इसका उच्चारण होता है अ। तो IR का उच्चारण अ कब कैसे करना है, तो देखिए हम इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ मीनिंग दिए हैं और मीनिंग से बताएंगे कि आपको IR का उच्चारण कैसे करना है। तो आइए देखते हैं IR का उच्चारण अ कैसे होता है। तो समझिए एक बार और बता देता हूं कि IR जो है इसका उच्चारण दो व्यंजनों के बीच में जब एक साथ आई और आर आता है तो इसका उच्चारण अ होता है। तो देखिए किस प्रकार से कुछ मीनिंग में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं IR यहाँ पर साथ हैं, यहाँ पर भी देखेंगे IR साथ हैं, यहाँ पर भी देखेंगे IR साथ हैं, यहाँ पर भी देखेंगे IR, और यहाँ पर भी IR साथ में है। बोलो सर आपने दो व्यंजनों की बोला था, लेकिन बीच में यानी शब्द के मध्य में कहीं पर भी IR साथ आता है तो इसका उच्चारण अ करना है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर देखेंगे हमें अ करना है, यानी BIR है तो ये अर करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये शर, यहाँ पर देखेंगे ये बर, यहाँ पर सर, यहाँ पर स्कर, यहाँ पर गर्ल, यहाँ पर फर्स्ट, यानी कि बर्थ, शर्ट, स्कर्ट, गर्ल, फर्स्ट। आपने ऐसे शब्द देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, स्पेलिंग याद करी भी होगी। गर्ल की GIRL गर्ल रट रखी है ना, रटना नहीं सीखना है कि गर्ल। IR जब साथ हो तो अ पढ़ा जाता है, रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले लिखा बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म यानी बर्थ, BIRTH। बहुत सारे इसको बिर्थ पढ़ते हैं, बिर्थ इज रॉन्ग रेट, आप इसको गलत पढ़ते हैं क्योंकि ये बर्थ है और IR साथ होता है तो इसको अ पढ़ा जाता है। और इसी प्रकार से बर्थ, बर्थ के बाद देखिए शर्ट, जो शर्ट पहनते हैं वो वाली स्पेलिंग है SHIRT शर्ट, यानी कि यहाँ पर भी अ पढ़ा गया है, इसको भी शर्ट पढ़ा गया है। क्यों पढ़ा गया है, क्योंकि IR साथ है इसलिए इसको शर्ट पढ़ा गया है। आगे का वर्ष देखेंगे, यहाँ पर स्कर्ट, स्कर्ट भी आप जानते हैं तो स्कर्ट, यहाँ पर भी इसको स्कर्ट पढ़ा गया है, यानी कि यहाँ पर भी IR साथ था तभी हमने इसको स्कर्ट पढ़ा। आप देखेंगे नीचे गर्ल, GIRL गर्ल, और यहाँ पर इसको गर्ल क्यों पढ़ा गया, क्योंकि यहाँ पर भी IR साथ था तभी हमने अ का उच्चारण किया।
हमने आई आर को अ का उच्चारण के रूप में लिया, तो यहाँ पर देखेंगे गर्ल। अब बात करेंगे यहाँ पर भी इसको फर्स्ट क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर भी आई आर साथ हैं, इसलिए फर्स्ट पढ़ा। एक बार और बता रहा हूं कि जब आई आर साथ हो तो आई आर का उच्चारण अक्सर अ होता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कि आई का उच्चारण जो है और कहाँ होता है, ई। तो आई का उच्चारण ई जो है ये अधिकतर बहुत कम शब्दों में होता है, यानी कुछ गिने चुने शब्दों में ही आई का उच्चारण होता है। तो आइए हम बात करते हैं कैसे आई का उच्चारण कुछ गिने चुने शब्दों में होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे शब्द लाया हूँ गिने चुने जिनमें आई का उपयोग हो रहा है, आई को आई पढ़ा मतलब ई पढ़ा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि आई का उच्चारण ई बहुत कम शब्दों में होता है, यानी कि उन्हीं शब्दों में होता है जिन शब्दों में आई यानी गिने चुने शब्दों में यानी कुछ ही शब्दों में होता है, और कहीं इनका उपयोग नहीं होता है, कहीं आई ई नहीं पढ़ा जाता। पर कुछ कुछ ही शब्दों में जिसको सीखने के लिए अपने को कुछ प्रैक्टिस करना होगी, कुछ शब्द याद रखने होंगे, तो इस शब्दों में ध्यान में रखना ऐसे क्या शब्द हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं ऐसे गिने चुने शब्द जो कि इसको एक आई को मतलब ई ही पढ़ा जा रहा है। तो आइए कुछ हमने गिने चुने शब्द लिए हैं, आप देख सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये कंजीनो कसिनो सॉरी कसिनो, यहाँ पर देख सकते हैं कसिनो, यहाँ पर इसको ई पढ़ा गया है कसिनो, इसको कसिनो पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे क्वारंटाइन, यहाँ पर क्वारंटीन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्वारंटीन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वारंटीन, यानी कि इसको भी हमने ई को ई पढ़ा क्वारंटीन, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्वारंटीन। और यहाँ के बाद बात करेंगे तो मरीन, यहाँ पर भी देख सकते हैं आई को हमने ई पढ़ा मैरीन। तो यानी कहने का अर्थ आई एक ई तभी पढ़ा जाएगा जब, अब यहाँ जब वाली बात तो है नहीं, ये एक कुछ ही शब्दों में पढ़ा जाता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। जब आपके सामने ऐसा मीनिंग आता है तो आपको ध्यान रखना है, और उसको आप मीनिंग हिंदी अर्थ सहित याद रखेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीटली हो जाएगा, और इससे अधिक ज्यादा वर्ड्स नहीं होगा 5 6 से 7 8 से ज्यादा वर्ड्स नहीं है, आप इसको 100% क्लियरली कर सकते हो। सबसे पहले तो कसिनो है, क्वारंटीन है, और यहाँ पर देखेंगे मरीन है। मरीन के अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, तो चलिए और भी हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पर सब मेरीन भी ऐसे मतलब 8 से ज्यादा वर्ड्स नहीं है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम बात करेंगे कि आई को आई कब पढ़ा जाता है। हमने पीछे अभी पढ़ा है कि कुछ गिने चुने शब्दों में ही आई को ई पढ़ा जाता है, लेकिन सिर्फ आई को अब आई ही को कब पढ़ा जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आई को आई कब पढ़ा जाता है। जिसके पहले तो हमने बताया था कि आई एक अक्षर छोड़ने के उपरांत जब ई हो तब आई पढ़ा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ अब ई उपरांत भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें आई पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आई को आई कब पढ़ा जाता है। बहुत सारे को प्रॉब्लम होती है इसको पढ़ने में और अभी आपने क्वेश्चन भी किया है कि सर आई एक अक्षर छोड़ने के बाद ई आता है तो हम आई पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आई को आई कैसे पढ़ेंगे। तो आइए बने रहिए, हम आपको बता रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी राय हमें देते रहे कि वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आई को आई कब पढ़ा जाता है। तो आइए हम कुछ मीनिंग लेके आपको बताएंगे। आपको आधे अक्षर वाला नॉलेज वाला वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप देखिएगा। आई जो है, आई को आई कब पढ़ना है, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आई होता है, लेकिन कब होता है यहाँ पर देखिए। कुछ मीनिंग के माध्यम से मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर समझ में आता है, नहीं आता तो हमें कमेंट करके बताएं, हम और अच्छी तरीके से आपको कमेंट के माध्यम से भी हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना के देंगे आपको। और काटना पड़ेगा था नहीं। तो चलिए आइए हम बात
तो चलिए आइए हम बात करते हैं आई को आई कब पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आई एन डी, 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 यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एन नहीं है, लेकिन आप कहोगे लेकिन आई एल डी, यानी कि बीच में। अब उल्टा सिस्टम बताया कि आई कब पढ़ना, जब आई है, आई के बाद कौन सा भी दो मीनिंग हो, दो व्यंजन हो। जैसे कि यहां पर देखेंगे आई एन डी, आई के बाद दो व्यंजन हैं। यहां पर देखेंगे एन डी, एन डी, एन डी, एन डी या एल डी, लेकिन लास्ट में डी या कौन सा भी हो सकता है, लेकिन हमें पढ़ना है आई। और कब पढ़ना है, तो आप शब्दों को समझ के मतलब पढ़ करके ही समझ चुके होंगे कि इसको आई कब पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइंड पढ़ेंगे, हाइंड, और यहाँ पर देखेंगे बिहाइंड। ऐसे पढ़ रखा है, सभी को नॉलेज मालूम है कि ये बिहाइंड है, यहाँ ब्लाइंड है, और देखेंगे यहाँ पर बाइंड है, और बाइंड के बाद बात करेंगे तो फाइंड है, फाइंड के बाद ब्लाइंड है, और ब्लाइंड के बाद चाइल्ड है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। आई पूरा संपूर्ण हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।